हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, प्रवक्ता भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। दोस्तों, मैं बीएड सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर जिसका नाम है अधगम का आकलन, सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज आप तक पहुंचा रहा हूं। प्रतिदिन टॉपिक वाइज क्रमबद्ध रूप से आप तक वीडियो पहुंचाए जा रहे हैं दोस्तों, है ना। और इसलिए चूंकि ये बीएड सेकेंड ईयर है और बीएड सेकेंड ईयर को आपको पता है कि कोरोना काल के कारण फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर की एग्जाम निश्चित होंगी। इसीलिए महाविद्यालय द्वारा ये सोचा गया कि क्यों नहीं सेकेंड ईयर का सिलेबस वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप फर्स्ट ईयर से जो प्रमोट हुए सेकेंड ईयर में उनको भी काम आए, और सेकेंड ईयर में जो हैं ऑलरेडी जिनको एग्जाम इस साल देनी है उनको भी काम आए। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, हम संपूर्ण विषय जो आपके सिलेबस में है बीएड सेकेंड ईयर में, उनका सब्जेक्ट वाइज प्रत्येक टीचर आप तक वीडियो पहुंचा रहा है। उसी कड़ी में दोस्तों, चूंकि आपका टॉपिक सब्जेक्ट चल रहा है मेरे द्वारा अधगम का आकलन, और अधगम के आकलन में इस प्रश्न पत्र में लगभग अभी तक मैं आपको 17-18 वीडियो अब तक पहुंचा चुका हूं। उस क्रम में अगला आज का जो टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग। क्या है? उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग। ठीक है, उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग। दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण चूंकि हमारे पिछले कई वीडियो से ये टॉपिक चल रहा है ना। उपलब्धि परीक्षण क्या है? मतलब उपलब्धि परीक्षण इसको कहते हैं निष्पत्ति परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण क्या है? उपलब्धि परीक्षण के फिर प्रकार मैंने आपको उपलब्धि परीक्षणों के सारे प्रकार आप तक पहुंचा दिए, जैसे निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, इसके बाद विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण, सामान्य उपलब्धि परीक्षण, है ना। और इसके अलावा कल जो इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने आपको भेजा था कि उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण, जिसमें दो प्रकार का उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार से निर्मित होता है। एक शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण होता है, एक मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण होता है। ठीक है, ये बातें आपको निश्चित समझ में आ गई होंगी। और आज जो टॉपिक है दोस्तों आपके लिए वह है उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग, कि जीवन में हमें कहाँ कहाँ पर इन उपलब्धि परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। आप देखेंगे कि उपलब्धि परीक्षण केवल शिक्षा जगत में नहीं होता, या यूँ कह दें कि उपलब्धि परीक्षण के द्वारा केवल छात्रों की उपलब्धियों की जांच नहीं होती, बल्कि आप देखें कि स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में, इसके साथ साथ फिर राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम जब कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, है ना। अब वो जॉब किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, निजी क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, व्यावसायिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हमें किसी न किसी प्रकार के उपलब्धि परीक्षण से गुजरना पड़ता है ना। मैंने बताया कि ये केवल छात्रों के लिए नहीं है, बल्कि आप देखें एक मजदूर भी जब किसी उद्योग में अपना जॉब ट्राई करने के लिए जाता है, तो उस मजदूर को भी, एक अनपढ़ व्यक्ति को भी उपलब्धि परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ भी हमें उपलब्धि परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। जब हम किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं वहाँ भी हमें उपलब्धि परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। तो कहीं भी हम जाएं, शिक्षा जगत में जाएं, चिकित्सा जगत में जाएं, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जाएं, औद्योगिक क्षेत्र में जाएं, सामाजिक क्षेत्र में जाएं, हर जगह पर व्यक्ति को उपलब्धि परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि उपलब्धि परीक्षण है क्या है? इसी को हम कहते हैं कि जांच। किसकी जांच?
व्यक्ति की उपलब्धियों की जांच, मतलब व्यक्ति ने क्या प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया और कितने उस उपलब्धि का जीवन में उपयोग किया। ये सारी चीजें किस में आती है दोस्तों? उपलब्धि परीक्षण में आती है ना। तो मैंने बताया कि उपलब्धि परीक्षण कई क्षेत्रों में होता है। हम जहां भी जाते हैं वहां हमें उपलब्धि परीक्षणों से गुजरना पड़ता है ना। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको आया है उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग, कि उपलब्धि परीक्षणों का कौन कौन से क्षेत्रों में किस तरह से उपयोग होता है। तो दोस्तों इसके लिए पहला उपयोग आया है आपके लिए कार्य स्तर की जांच, है ना। पहला पॉइंट क्या है? कार्य स्तर की जांच। कार्य स्तर की जांच क्या मतलब हुआ कि आपने अभी तक हमने अभी तक जो कार्य किया है उस कार्य के द्वारा हमने कौन से स्तर की उपलब्धि प्राप्त की है, इसकी जांच हम उपलब्धि परीक्षणों से कर लेते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र में कार्य करने की अनिवार्य योग्यता रखता है अथवा नहीं, मतलब जिस क्षेत्र में व्यक्ति जा रहा है उस क्षेत्र में उस व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता या कार्य करने का अनुभव या उस व्यक्ति में कार्य करने की योग्यता है या नहीं, इसकी जांच हम किससे करते हैं? उपलब्धि परीक्षण से। जैसे भाई सीधी सी बात, आप जब बीएड कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगी, तो निश्चित आप जॉब ट्राई करेंगे। जॉब ट्राई के लिए आप दोनों तरह की जॉब ट्राई करेंगे। पहली तो आपकी कोशिश होगी कि सरकारी जॉब मिले, और फिर ये भी सोचेंगे कि चलो सरकारी जॉब तो सर वैकेंसी आएंगी तब देखेंगे, निकला मिलेगा, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन तब तक हम बेरोजगारी को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र में या फिर निजी स्कूल्स में जॉब ट्राई कर लेते हैं। अब निजी क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले वो जो निजी क्षेत्र का मालिक है, मैनेजमेंट है, वो क्या देखेगा? आपका अनुभव देखेगा, आपका एक्सपीरियंस देखेगा, आपके कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की योग्यता देखेगा। योग्यता कौन सी? कि आप बीएड है कि नहीं, है ना। आपको बस कितने साल का अनुभव है पढ़ाने का, देखेगा वो तो, ठीक है ना। तो ये क्या है? अब किससे देखेगा? उपलब्धि परीक्षणों से देखेगा, ठीक है। तो क्या आया? पहला कार्य स्तर की जांच करना, है ना। दूसरा हम देखते हैं चयन, है ना। चयन इससे करते हैं, पता है आपको। इसका मतलब क्या हुआ चयन का? इसका मतलब हुआ आप देखते हैं कि आपका चयन किससे होता है? उपलब्धि परीक्षणों से। भाई आज आप मान लो स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड या रीट के द्वारा थर्ड ग्रेड का सरकारी शिक्षक पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो उपलब्धि परीक्षणों से गुजरते हो ना। रीट क्या है? इस सेकंड ग्रेड का कंपटीशन क्या है? ये स्कूल लेक्चरर का कंपटीशन क्या है? चयन का आधार है ना। किसके द्वारा हो रहा है वो चयन? उपलब्धि परीक्षण से। आप जो एग्जाम देने जाते हो है क्या है? ये एग्जाम, ये कंपटीशन क्या है? उपलब्धि परीक्षण। तो चयन का आधार क्या बनता है दोस्तों? उपलब्धि परीक्षण ही बनता है ना। अब किसी भी क्षेत्र में देख लो, जैसे शैक्षिक, है ना, औद्योगिक, है ना, व्यावसायिक आदि क्षेत्रों में, इन चीजों के आधार पर क्षेत्रों में मजदूर, आप देख ले क्या लिख रहा हूं, मजदूर से लेकर मजदूर, मैनेजर, निरीक्षक, शिक्षक, अधिकारी, जो कोई से भी पद के लिए हमने अप्लाई किया हो,
सभी के लिए हमें उपलब्धि परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। तो चयन का आधार क्या है दोस्तों? उपलब्धि परीक्षण है। ठीक है ना दोस्तों? तीसरा देखें, अगला देखते हैं। अगला क्या है? नंबर 3, वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? आप देख लें कि जो आप कंपटीशन देने जाते हैं, है ना, या कोई सा कंपटीशन देख लें, या फिर हम एग्जाम देख लें, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, है ना, या फिर आप मौखिक परीक्षा देख लें, प्रायोगिक परीक्षा देख लें, है ना, या फिर किसी औद्योगिक जगत में, कारखाने वगैरह में, या व्यवसायिक जगत में, कहीं भी आप देख लें, इसी प्रकार के उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा हम विभिन्न व्यक्तियों में श्रेणीकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण कैसे? जैसे स्कूल शिक्षा से लेते हैं, है ना, तो हमने टेस्ट लिया और टेस्ट के द्वारा हमने पता लगाया कि ये बालक इस बालक से बिल्कुल अलग है, या फिर ये बालक प्रमोट करने लायक है ना। इसी तरह से आप देखें कंपटीशन में तो 1000 पद के लिए लाखों विद्यार्थी लाखों प्रतियोगी कंपटीशन में बैठते। तो क्या किया हमने? वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया, मतलब छटनी की। कौन सी छटनी? कि ये इस पद योग्य है और ये इस पद योग्य नहीं है। जो मेरिट में आ गया इसका मतलब पद के योग्य है, और जो नहीं आया इसका मतलब पद के योग्य नहीं है। आप और तैयारी करो और मेहनत करो। आया नहीं ये पॉइंट आपको? देखो कार्य स्तर की जांच, कि आपके पास अभी इस पद के लायक क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, आप और मेहनत करो और तैयारी करो, तब आप दोबारा जांच में आना, मतलब दोबारा कंपटीशन में बैठना। अगर आप योग्य हो जाते हो तो पद आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये स्थिति किसमें आती है? वर्गीकरण में। मतलब छात्र, है ना, औद्योगिक कर्मचारी, है ना, सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी आदि का वर्गीकरण, किसके द्वारा करते हैं हम? उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं पदोन्नति, है ना, पदोन्नति मतलब प्रमोशन। अब पदोन्नति के लिए भी हम उपलब्धि परीक्षण लेते हैं, है ना। अब पदोन्नति का आप देख लें कि 3rd ग्रेड टीचर है पहले से, एचएम के लिए अगर एचएम बनना है, पदोन्नति लेनी है तो आपको एचएम का टेस्ट देना पड़ेगा। 3rd ग्रेड टीचर पहले से है, 2nd ग्रेड टीचर बनना तो आप 2nd ग्रेड के एग्जाम दे लो, जल्दी आपकी पदोन्नति हो जाएगी। या और आपके ऐसे उदाहरण देख लें। इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र में देख लें, यदि आप एक श्रमिक से निरीक्षक बनना चाहते हैं, एक सहायक कर्मचारी से या सहायक से आप मैनेजर बनना चाहते हैं, तो किसी न किसी प्रकार की जांच से या अचीवमेंट उपलब्धि परीक्षण से आपको गुजरना पड़ेगा कि आपकी उपलब्धियां बताओ पहले की, आपने पिछले अनुभवों से क्या उपलब्धियां प्राप्त किया, क्या दिया है, क्या सीखा है ना। ये सारी चीजें इसमें हम जांच कर लेते हैं, है ना। तो पदोन्नति का आधार, चयन का आधार, वर्गीकरण का आधार, तो पदोन्नति का आधार क्या है दोस्तों? उपलब्धि परीक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है इसमें? निदान, है ना। नेक्स्ट क्या है? 5वां निदान। अब आपका सवाल आ गया दोस्तों, आप बताएं मुझे निदान किसे कहते हैं। फिर मैं आपको दे रहा हूं 5 सेकंड, क्योंकि इस चीज को मैं कई बार समझा चुका हूं, निदान और उपचार। तो निदान को बताओ।
सोच लिया। चलो वही बात वही आती है कि आमने सामने हैं अपन लेकिन बात नहीं कर सकते। किसी दिन आप अपन लाइव आएंगे जब बात करूंगा, है ना, आपको जोड़ूंगा मैं लाइव, तो देखते हैं। अब निदान क्या है? समस्याओं के कारणों का पता लगाना, है ना। अब हम देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षण, आपको मैंने पढ़ा दिया कि नैदानिक उपलब्धि परीक्षण होता है, उपचारात्मक उपलब्धि परीक्षण होता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले अलग अलग टॉपिक में, है ना। तो हम निदान देखते हैं। निदान कैसे? कि शिक्षा जगत में देखते हैं, तो खासतौर से किशोरावस्था में किशोर घर से पलायन कर जाते हैं। मान लो वो फेल हो गए, माना कि वो कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाए, या फिर घर वालों ने उसको उन पर कोई बर्डन डाल दिया, कुछ कह दिया, घर से भाग गए। अब हम उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ये एक मनोवैज्ञानिक जांच कर लेता है कि आखिर इसका पलायन करने का कारण क्या है। तो कारण क्या है इसकी जांच करना क्या है? निदान, है ना। ऐसे ही शैक्षिक लिख दें इसको, घर से पलायन, है ना, शैक्षिक पिछड़ापन। अभी शैक्षिक पिछड़ापन क्या है दोस्तों? शैक्षिक पिछड़ापन कि आखिर बालक शिक्षा में क्यों पिछड़ रहा है। शिक्षा में पिछड़ने का मतलब क्या है, यह आपको अगला टॉपिक आएगा कल, इसको भी मैं समझाऊंगा। थोड़ा सा बता दूं, शिक्षा में पिछड़ने का मतलब है कि अपने समान आयु के बालकों से या अपने समान कक्षा के अन्य बालकों से शिक्षा में पीछे रह जाना, क्या कहलाता है? शैक्षिक पिछड़ा, है ना। तो आखिर ये शिक्षा में पीछे क्यों है ना, घर से पलायन क्यों कर रहे हैं किशोर, इनकी जांच भी हम उपलब्धि परीक्षणों से कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका शैक्षिक क्या हो गया? निदान। अगला आता है नेक्स्ट निर्देशन, है ना। उपलब्धि परीक्षण का अगला उपयोग क्या है दोस्तों? निर्देशन, है ना। निर्देशन कैसे? उपलब्धि परीक्षण से निर्देशन कैसे होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? हमने किसी छात्र का उपलब्धि परीक्षण किया, किसी छात्र का टेस्ट लिया, नंबर उसके कम आए, क्या करेंगे हम उसे? निर्देशन देंगे। क्या देंगे? कि आपके नंबर इसलिए कम आए हैं, किस लिए कम आए उसके कारण अनेक हो सकते हैं। वो शिक्षक की जिम्मेदारी है कारणों का पता लगाए और कारणों का पता लगाकर फिर छात्र को निर्देशित करें कि आप में ये कमियां थी और ये कमियां इस कारण से थी, इसलिए आप इन कारणों को, इन कमियों को दूर करें। आगे बढ़े हम व्यावसायिक निर्देशन। बालक ने 10th पास की, अब 10th पास करने के बाद उस बालक को, उस छात्र को निर्देशन की आवश्यकता होती है ना। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बीएड सेकेंड ईयर में एक पेपर है, स्पेशल पेपर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन और परामर्श। इसी चीज के लिए कि हर बच्चे को एक शिक्षक निर्देशित करता है और करना चाहिए कि बालक ने 10वीं पास कर ली, अब उसे निर्देशन की आवश्यकता है कि आप कौन से क्षेत्र में जाएंगे, किस आधार पर करेंगे निर्देशन? उसके उपलब्धियों के आधार। 10वीं में बालक ने 90 से ऊपर पास की, प्राप्त किए, निश्चित है उसको निर्देशन मिलेगा जगह जगह से, बड़ों से, माँ बाप से, शिक्षक से और साथ बड़े सीनियर से कि आप साइंस ले लें, आप मैथ ले लें, और यदि 50 और 45 है, अरे भैया आर्ट लेकर के और जैसे तैसे आगे चला जाए। मिला निर्देशन, है ना। तो ये उपलब्धि परीक्षण के बाद ही संभव होगा कि हम बालकों को, व्यक्तियों को, कोई से भी क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, देखो चिकित्सा क्षेत्र में आप देख लो, डॉक्टर क्या करता है? निर्देशन की जगह परामर्श देता है कि अभी तक कि आपका इम्प्रूवमेंट ये है। मान लो कोई
मरीज डॉक्टर के पास गया, उससे उपचार करवाया, सुधार हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर दोबारा गया तो पिछली उपलब्धियों को देखेगा वो, मतलब पिछले इम्प्रूवमेंट को डॉक्टर देखेगा, फिर आगे के लिए परामर्श देगा। ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि एक शिक्षक निर्देशन देता है और एक डॉक्टर परामर्श देता है। ये आगे की बात है, या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आप पढ़ लेना, निर्देशन क्या होता है, परामर्श क्या होता है। यहाँ अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बस इतना से याद रखना कि एक शिक्षक, एक माँ बाप निर्देशन देते हैं, एक डॉक्टर परामर्श देता है। क्लियर हो गया? तो निर्देशन हम देंगे कब देंगे? पिछली उपलब्धियों की जांच करने के बाद देंगे, है ना। तो निर्देशन हो गया। अगला हम देखते हैं अध्यापक तथा अध्यापन पद्धतियों का मूल्यांकन। अध्यापक तथा अध्यापन पद्धतियों का मूल्यांकन। सही है। यह आपको उपलब्धि परीक्षण जब पढ़ाया था उस समय बता चुका था कि उपलब्धि परीक्षण से ना केवल छात्र की उपलब्धियों की जांच होती है बल्कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र की जांच हो जाती है। छात्र की उपलब्धि की जांच, शिक्षक के शिक्षण की जांच, शिक्षक द्वारा काम ली गई शिक्षण विधियों की जांच, पाठ्यक्रम की जांच, परीक्षण पद्धति की जांच, मूल्यांकन के तरीके की जांच, विद्यालय के प्रशासन की जांच, सभी की जांच उपलब्धि परीक्षण से हो जाती है। कैसे हो जाती है? कि हम स्कूल इस क्षेत्र स्कूल स्तर पर हम उपलब्धि परीक्षण ले रहे हैं। किसी बालक के मार्क्स आए मान लो ए ग्रेड, A+ ग्रेड, या 90, 85, 95, 92, तो हम स्वाभाविक रूप से कहेंगे कि छात्र इंटेलिजेंट। इसके साथ साथ क्या कहेंगे? अरे उस सब्जेक्ट का सर तो या शिक्षक तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल सरल सीधी भाषा में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा जाता है। और पाठ्यक्रम नहीं भाई, पाठ्यक्रम अच्छा है, जीवन के लिए उपयोगी है, और जिस शिक्षक जिस विधि से वो सर पढ़ाते हैं वो विधि बहुत अच्छी है, और स्कूल बहुत अच्छा है, देखो वहाँ का रिजल्ट देखो कितना अच्छा है। सारी चीज की जांच हुई, किससे हुई? एक बालक की उपलब्धि परीक्षण से हुई, है ना। तो हम क्या है, अध्यापक तथा अध्यापन पद्धतियों का मूल्यांकन करते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, देखो छात्रों के साथ साथ अध्यापक शिक्षण विधियां, मतलब अध्यापक में कौन सी विधि कौन सी प्रविधि काम में ली। इसके बाद पाठ्यक्रम, है ना, विद्यालय, मूल्यांकन प्रविधि आदि संपूर्ण शिक्षा तंत्र की जांच या मूल्यांकन किससे हो जाता है? उपलब्धि परीक्षण से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला, शैक्षिक संस्थाओं के स्तर का पता लगा। वैसे मैंने इसी में लिख दिया विद्यालय, फिर मेरा पॉइंट है शैक्षिक संस्थाओं के स्तर का पता लगा। हो जाएगा ना, लग जाएगा पता कि रिजल्ट अच्छा रहा क्लास का, छात्रों के अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए, तो निश्चित रूप से उस स्कूल का, उस विद्यालय का या उस शैक्षिक संस्था का जो स्तर है अच्छा है।
है ना, शिक्षक अच्छे हैं, है ना, छात्रों के लिए मेहनत अच्छी करवाई जाती है, संसाधन भौतिक और मानवीय संसाधन आज बढ़िया है, ठीक है ना, या फिर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाता है। इन सब चीजों का मूल्यांकन पता किससे लग जाता है? उपलब्धि परीक्षण से लग जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला, पाठ्यक्रम की उपयुक्तता के निर्धारण। पाठ्यक्रम की, ये भी वैसा आ चुका है यहां पर, देखो मैंने लिखा है पाठ्यक्रम, और इसका भी अलग पॉइंट है, पाठ्यक्रम की उपयुक्तता का निर्धारण एवं संशोधन का आधार। पाठ्यक्रम की उपयुक्तता का निर्धारण एवं संशोधन का आधार कौन बनेगा? उपलब्धि परीक्षण। सही है क्या? देखो, पाठ्यक्रम की उपयुक्तता, पाठ्यक्रम उपयोगी है या नहीं है? उपयोगी कैसे कि क्या बालक जिस पाठ्यक्रम को पढ़ रहा है उस पाठ्यक्रम का उसके जीवन में कुछ उपयोग है क्या? क्या वो उस पाठ्यक्रम को पढ़ करके अपने जीवन को अच्छा बना सकता है क्या? एक देश का वो सफल नागरिक बन सकता है क्या? एक वो सामाजिक प्राणी बन सकता है क्या? या यूं कह दें कि उस पाठ्यक्रम से बालक की रोजी रोटी की व्यवस्था हो सकती है क्या? रोजी रोटी का मतलब चाहे वो कोई सरकारी या गैर सरकारी नौकरी प्राप्त करे, या फिर वो एक स्वयं का ऐसा कोई काम कर सके जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। इसके साथ साथ क्या पाठ्यक्रम ऐसा है जो सामाजिक प्राणी बना दे बालक को, एक नैतिकता उसमें विकसित कर दे, उसका चारित्रिक विकास कर दे? इस सारी चीजों का आधार क्या बनेगा? उपलब्धि परीक्षण बनेगा, है ना। क्योंकि उपलब्धि परीक्षण से हमें पाठ्यक्रम की उपयुक्तता अनुपयुक्तता का पता लगेगा। फिर उपलब्धि परीक्षण के बाद आगे देखें संशोधन, पाठ्यक्रम में संशोधन कि जो आते हैं ना, नई शिक्षा नीतियां आती हैं बार बार में, जैसे 1986 की नई शिक्षा नीति, फिर अभी आ गया आपको 2020 की नई शिक्षा नीति जो 2022 में शायद लागू हो जाएगी, है ना। इसके बाद इसके साथ साथ फिर कई एनसीएफ आ चुके हैं, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2009, शिक्षा आयोग बैठते हैं, कई शिक्षा आयोग हमारी स्वतंत्रता पूर्ण और स्वतंत्रता के बाद से और आज तक बैठ चुके हैं, जरूरत नहीं है बताने की। राधा कृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, है ना। तो किस आधार पर इनका गठन हुआ? बालकों की जांच करने के आधार पर, उपलब्धि परीक्षणों के आधार, है ना। तो उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा हम पाठ्यक्रम की उपयुक्तता अनुपयुक्तता एवं उसके संशोधन की जांच कर लेते हैं, और उसी के आधार पर हम पाठ्यक्रम में संशोधन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना। ये आपका उपलब्धि परीक्षण के कुछ पॉइंट्स हुए। इसके बाद लास्ट नंबर 10 क्या है? अध्ययन व सीखने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। अध्ययन व सीखने के लिए छात्रों को प्रेरित कर। अध्ययन व सीखने के लिए छात्रों को प्रेरित करना उपलब्धि परीक्षण से संभव। कैसे संभव है? देखो, अध्ययन व सीखने के लिए एक ही बात है
कि जब छात्रों का हम उपलब्धि परीक्षण करते हैं, उसके हम जांच करते हैं, उसका हम टेस्ट या एग्जाम ले लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट अच्छा आया, मतलब अंक अच्छे प्राप्त किए, तो छात्र मोटिवेट होता है और ज़्यादा सीखने के लिए। अब वो अच्छे अंक आए, किससे आए, कैसे पता लगा, जब एक उस बालक का उपलब्धि परीक्षण किया गया, है ना। अच्छे अंक आए तो वो प्रोत्साहित हुआ, मोटिवेट हुआ और ज़्यादा अध्ययन करने के लिए, और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, और ज़्यादा सीखने के लिए, है ना। और यदि किसी छात्र के मार्क्स कम आए तो वो भी अध्ययन और ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित हुआ कि अब मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि मैं मेरे साथी के बराबर अंक ला सकूं, औरों के साथ खड़ा हो सकूं, है ना। तो दोनों ही तरीके से छात्र सीखने और अध्ययन के लिए प्रेरित होता है, चाहे मार्क्स अधिक आए हैं या मार्क्स कम आए, है ना। लेकिन ये कब संभव होता है, जब हम उस छात्र की, उन छात्रों की जांच कर लेते हैं, या उसका अचीवमेंट टेस्ट ले लेते हैं, या उपलब्धि परीक्षण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज का टॉपिक है, क्या उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग, है ना। और दोस्तों बस एक थोड़ी सी कमी आपकी चल रही है कि आप अब वीडियोस को देख तो रहे हैं, लेकिन बहुत ही सीरियसली आप नहीं देख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। जबकि आपको मैं बता दूं कि बीएड सेकेंड ईयर की एग्जाम निश्चित है और शायद इसी महीने में हो जाएगी। ऐसा सुना है कि सितंबर के लास्ट या सेकंड लास्ट वीक से आपकी एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगी। तो दोस्तों प्लीज 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 आप हम अपनी संस्था के हर शिक्षक के विषय के वीडियो को आप निश्चित रूप से देखें, सुने, अच्छे से पढ़ें। और कोई यदि प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप डाल दें, हम आपको जवाब देंगे, या फिर कॉल कर लें, आपको जवाब देंगे। और दोस्तों आपके सामने जिस चैनल से, भगवती टीटी कॉलेज के नाम से यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की क्लिप तुरंत आप तक पहुंचे। ओके, थैंक यू।